हमने कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए पुट करना था ए रेज़ टू द पावर के। हमारे पास ट्रायल फंक्शन जो ये था। अब ए की वैल्यू हमारे पास 2 और उसकी पावर के साथ में ए, ठीक है। अब ये 2k जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में, इसलिए हमारे पास क्या बन गया, स्पेशल केस बन गया। जब स्पेशल केस बनता है तो मुझे इसकी सूटेबल पावर के की सूटेबल पावर से मल्टीप्लाई करनी है। यही है स्पेशल केस, यही था कि अगर ट्रायल फंक्शन प्रेजेंट हो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में तो आपको सूटेबल पावर ऑफ के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने वाई के इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर 2 के पुट किया, फिलहाल इसको जो है आप निगलेक्ट करें। तो जब हमने ए 2 रेज़ टू द पावर के पुट किया तो अगर आप देखें तो वो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में मौजूद है। इसका मतलब है हम ये ट्रायल फंक्शन नहीं ले सकते, हमें इसको के की किसी पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं इसको के रेज़ टू द पावर 1 से, मतलब जस्ट के से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं इसको जस्ट के से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगर आप देखें तो वो के भी यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में मौजूद है, इसलिए के से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं इसको के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, जस्ट के से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। 2k मल्टीप्लाई विद के वो वही फॉर्मेशन बन जाती है जो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में बनती है, वो स्पेशल केस बन जाता है, इसलिए मैंने इसको के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है। तो जहाँ पे वाई के था इक्वेशन नंबर 2 में, मैंने वहाँ पे ये ट्रायल फंक्शन पुट कर दिया। ट्रायल फंक्शन पुट करने के बाद शिफ्ट ऑपरेटर सब पे अलग अलग ऑपरेट करवा दिया है मैंने। ठीक है, जब ई स्क्वायर ए रेज़ टू द पावर 2 के इंटू के स्क्वायर पे शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होगा, आपको पता है जहाँ जहाँ पे के है ई स्क्वायर की वजह से के साथ कितनी एडिशन होनी है, 2 की एडिशन हो जानी है। तो जहाँ जहाँ पे के था ई स्क्वायर की वजह से वहाँ पे के प्लस 2 हो गया है। यहाँ पे 4e है, ई जहाँ पे के है उस पे कितने की एडिशन कर देगा, 1 की एडिशन कर देगा, तो ये हमने 1 की एडिशन कर दी है। के प्लस 2 की पावर के प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 2k डॉट 2 रेज़ टू द पावर 2, बेसिस अलग अलग करनी हम लोगों ने। तो इस सारे जो प्रोसेस है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बनती है 4a के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 8a के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 4a के स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये 2k जो है वो इस साइड से कॉमन होके ये कैंसिल आउट हो जाता है दोनों साइड से, जो तो राइट हैंड साइड पे हमारा जस्ट 2 बच जाता है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास 8a इज इक्वल टू 2 बनता है, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाती है 1/4। तो हमने भी a की वैल्यू ही इवेल्यूएट करनी थी, तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या बन गया 1/4 के स्क्वायर 2 रेज़ टू द पावर k। और हमें पता है हमारा जो सोल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है वाई सी प्लस वाई पी यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन है और वाई सी जो है वो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है। दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वाई के प्लस 2 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर के प्लस 2। ये के प्लस 2 जो है वो 2 की पावर में है, और आपको गिवन कंडीशन है वाई नॉट इज इक्वल टू 1 और वाई 1 इज इक्वल टू 2। ये आप लोगों ने मुझे शाम 7 बजे तक ग्रुप में सेंड कर देना है, पर्सनली किसी ने सेंड नहीं करना। शाम 7 बजे, 7 बजे कैसे सेंड करना है कि 6 से 7 के दरमियान आप लोगों ने जो है वो ये मुझे ग्रुप में सॉल्व करके अपने रोल नंबर्स के साथ नेम के साथ सेंड कर देना है। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप 3 पे। अब टाइप 3 क्या है कि टाइप 3 में हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन होता है वो पोलिनोमियल होती है के की। वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, ठीक है, वो क्वांटिक भी हो सकती है, या वो 3rd डिग्री की भी हो सकती है, 4th डिग्री की भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी पोलिनोमियल होगा हमारे पास राइट हैंड साइड पे तो भी हमारे पास क्या है, ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन बनती है, और उसको हम टाइप 3 का नाम देते हैं, ठीक है। तो उसमें जब हम पार्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो हम ट्रायल फंक्शन क्या लेते हैं a0 प्लस a1k प्लस a2k स्क्वायर। ये ट्रायल फंक्शन की हमने डिग्री वहाँ तक लेनी होती है जहाँ तक हमें जो पोलिनोमियल की डिग्री गिवन होती है। अगर हमें पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ट्रायल फंक्शन जो है वो पुट करना है, और पुट करने के बाद a0 a1 a2 मतलब जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू हमने इवेल्यूएट करनी होती है। अब इसमें भी स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, इफ़ ट्रायल फंक्शन और एनी टर्म ऑफ ट्रायल फंक्शन इज प्रेजेंट इन कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन देन द ट्रायल फंक्शन शैल बी मल्टीप्लाइड विद सूटेबल पावर ऑफ k।
जिस तरह हमने प्रीवियस देखा था कि अगर हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में हमारा ट्रायल फंक्शन प्रेजेंट हो तब हम क्या कहते थे, तो हम उसको जब हम y के पुट करते थे ट्रायल फंक्शन, तो उसको हम किसी भी सूटेबल पावर ऑफ k से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पे भी हमने ऐसा ही करना है कि अगर हमारे पास स्पेशल केस बने, हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में हमारा ट्रायल फंक्शन प्रेजेंट हो या उसका कोई पार्ट प्रेजेंट हो, तो हम उसको क्या करेंगे, किसी भी सूटेबल पावर ऑफ k से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। क्वेश्चन है वाई के प्लस टू प्लस वाई के प्लस वन प्लस वाई के इज इक्वल टू के स्केयर प्लस के प्लस वन। यहाँ से अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे आपके पास पोलिनोमियल आ रही है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये टाइप 3 का क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से इसको हमने शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लिया। शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिखने के बाद इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए हम ये इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, वो बनती है एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन। और यहाँ से जो m की रूट्स आती हैं, जो इस इक्वेशन की रूट्स आती हैं, वो ये आती हैं -1/2 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू योटा। अब इसको लिखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका एंगल भी कैलकुलेट करने पड़ेगा और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आती है, इसका एंगल आप लोगों ने कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। वो आप लोगों को फार्मूला होप्स पता होगा, tan इनवर्स वाला, ठीक है। ये आप लोग कैलकुलेट करोगे और यहाँ पे पुट करोगे। ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने पार्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ। अब देखें, अगर हम यहाँ पे पोलिनोमियल पुट करते हैं ए नॉट प्लस A1k प्लस A2k स्क्वायर, तो वो यहाँ पे कहीं पे भी मौजूद नहीं है, इसलिए हमारा स्पेशल केस नहीं बनता। हम इसको सिंपल वही वैल्यू पुट करेंगे जो ट्रायल फंक्शन की है, इसलिए इसको किसी भी सूटेबल पावर ऑफ k से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है ट्रायल फंक्शन की हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 में वाई के की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी और शिफ्ट ऑपरेटर इस पूरे पे अलग अलग अप्लाई कर दिया। ई स्क्वायर पहले इस पूरी इक्वेशन पे अप्लाई किया, फिर ई इस पूरी इक्वेशन पे अप्लाई किया, फिर वन कांस्टेंट था वो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड पे के स्क्वायर प्लस के प्लस वन। अब ई स्क्वायर को ऑपरेट करवा देते हैं। जब कांस्टेंट पे शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट ही रहता है, प्लस A1k। अब के यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे ई की पावर 2 है, तो के में एडिशन हो जाएगी 2 की, सेम यहाँ पे भी 2 की। अब यहाँ पे ई की पावर 1 है तो यहाँ पे 1 की एडिशन हो रही है, ठीक है। आपने इस सारे को सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। जब आप इस सारे को सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास जो एट द एंड रिजल्ट बनता है वो 3A2 के स्क्वायर प्लस 6A2 प्लस 3A1 के प्लस 5A2 प्लस 3A1 प्लस 3A नॉट इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के प्लस वन। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड्स पे कोफिशिएंट्स को जो है वो कंपेयर कर लोगे। के स्क्वायर जब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हो, इक्वेशंस बराबर है ना, तो ये तभी पॉसिबल होगा कि जब इन दोनों के कोफिशिएंट्स जो है वो बराबर हों। इक्वालिटी तभी होल्ड करती है। तो के स्क्वायर के इस साइड पे 3A2 है और इस साइड पे 1 है, तो उनको कंपेयर किया तो मेरे पास A2 की वैल्यू आ गई, और के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो मेरे पास A1 की वैल्यू आ गई, वो है -1/3। और कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर किया तो हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आ गई जो कि 1/9 है। ये हमारे पास वाई पी मतलब पार्टिकुलर सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से हम लोग जो इसका सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन, वो लिख सकते हैं जो कि वाई सी प्लस वाई पी की इक्वल है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद परफॉर्म करना है, और ये क्वेश्चन है डेल्टा स्क्वायर वाई के प्लस 3 डेल्टा वाई के प्लस 3 वाई के इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1। ये आप लोगों ने खुद परफॉर्म करना है, मुझे शाम को सेंड करना है। इसके बाद है टाइप 4। टाइप 4 जो है वो टाइप 3 और टाइप 2 और टाइप 3 का कम्बिनेशन है एक किस्म का, ठीक है। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये फॉर्म बन रही हो ए रेज़ टू द पावर के फाई ऑफ के, यहाँ पे फाई ऑफ के जो है वो पोलिनोमियल इन के है। अगर हमारे पास ये फॉर्म बन रही हो फंक्शन की राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास ये टाइप 4 बनती है। और पार्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए जो हम ट्रायल फंक्शन पुट करेंगे वो ए रेज़ टू द पावर के ए नॉट प्लस A1k प्लस A2k स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये आपको पता है पोलिनोमियल आप कहाँ तक पुट करोगे, जो यहाँ पे पोलिनोमियल की डिग्री होगी, ठीक है। और इसका जो स्पेशल केस है वो सेम एज इट इज़ है जिस तरह टाइप 3 का था, ठीक है। आप उसको रीड आउट कर लोगे। और ये क्वेश्चन गिवन है आप लोगों को, वाई के प्लस 3 माइनस
5yk प्लस 2 प्लस 8yk प्लस 1 माइनस 4yk इज इक्वल टू 2k डॉट k। मतलब ए की वैल्यू 2 है और जो पोलिनोमियल है वो लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, जस्ट के लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। तो आप इसको भी सॉल्व करके जो है वो मुझसे शेयर करोगे।